मैं भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से भगवान के विराट स्वरूप और ध्यान विधि का वर्णन किया। उन्होंने कहा, हे परीक्षित, आपने जो प्रश्न लोक कल्याण के लिए पूछा है वो अत्यंत श्रेष्ठ है, मनुष्यों के लिए सुनने, स्मरण करने और कीर्तन करने योग्य। जितनी भी बातें हैं उनमें यह प्रश्न सबसे बढ़कर है। ज्ञानी और संत महापुरुष ऐसे ही प्रश्नों को आदर देते हैं क्योंकि ये जीवों के परम कल्याण का मार्ग खोलते हैं। सुखदेव जी ने आगे बताया कि गृहस्थ लोग घर परिवार की उलझनों में फंसे रहते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाते। उनके जीवन का अधिकांश समय व्यर्थ ही बीत जाता है, रात नींद या भोग में और दिन धन कमाने व परिवार की चिंता में। जिन चीजों को वे अपना मानते हैं, जैसे शरीर, पुत्र, पत्नी आदि, वे सब असत्य और नाशवान हैं। फिर भी मनुष्य उनमें इतना लिप्त हो जाता है कि मृत्यु सामने खड़ी होने पर भी उसे चेत नहीं आती। इसलिए जो व्यक्ति मृत्यु और पुनर्जन्म के भय से मुक्त होना चाहता है, उसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। यही मानव जन्म का सबसे बड़ा लाभ है कि चाहे ज्ञान से, भक्ति से या धर्म की निष्ठा से हम जीवन को इस प्रकार बना ले कि मृत्यु के समय भी भगवान की याद बनी रहे। ऋषि मुनि जो निर्गुण स्वरूप का अनुभव कर चुके हैं और विधि निषेध से परे हो चुके हैं, वे भी अंततः भगवान के अनंत गुणों और लीलाओं का ही गान करते हैं। द्वापर युग के अंत में सुखदेव जी ने अपने पिता श्री वेदव्यास जी से इस भगवत स्वरूप तुल्य श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया था। यद्यपि मेरी निष्ठा निर्गुण परमात्मा में थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया और अब तुम्हें सुना रहा हूं। जो श्रद्धापूर्वक इस पुराण का पाठ और श्रवण करते हैं, उनकी चित्तवृत्ति शीघ्र ही शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम से जुड़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन कहानियां चैनल पर। यहां आपको मिलेंगी सनातन धर्म से जुड़ी अमूल्य कथाएं, गहरे रहस्य और प्राचीन ज्ञान। जो लोग वर्तमान जीवन या आने वाले जीवन में किसी वस्तु की इच्छा करते हैं या फिर संसार के दुखों से ऊबकर मोक्ष की खोज में हैं, उनके लिए और यहां तक कि सिद्ध योगियों और ज्ञानियों के लिए भी शास्त्रों का यही अंतिम निर्णय है कि वे प्रेम से भगवान के नामों का संकीर्तन करें। मनुष्य का जीवन अनजाने में ही व्यर्थ बीत जाता है यदि वह सावधान न रहे, लेकिन ज्ञान और सजगता के साथ बिताया गया थोड़ा सा समय भी बहुत मूल्यवान होता है। इसका उदाहरण राजा खटवांग है, जिन्होंने अपनी मृत्यु समीप जानकर केवल 2 घड़ी में सब कुछ त्याग दिया और भगवान के चरणों में शरण लेकर अमर पद को प्राप्त कर लिया। हे परीक्षित, तुम्हारे पास अभी 7 दिन का समय है। इसी अवधि में तुम्हें अपने परम कल्याण के लिए जो करना है कर लेना चाहिए। मृत्यु का सामना करते समय मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि वैराग्य के बल से शरीर और संसार से जुड़ी आसक्ति को त्याग देना चाहिए। ऐसे समय में शुद्ध मन से तीर्थ में स्नान करें। श्वास प्रश्वास को नियंत्रित कर मन को स्थिर करें। इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर भगवान के मंगलमय स्वरूप पर केंद्रित करें। एक एक अंग का ध्यान करते करते मन को इतना तल्लीन कर दे कि अन्य कोई विचार शेष न रहे। यही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसमें पहुंचकर आत्मा आनंद और प्रेम से भर जाती है। यदि ध्यान करते समय मन रजोगुण से व्याकुल हो या तमोगुण से भ्रमित हो, तो भी निराश ना हो। धैर्यपूर्वक योग की धारणा द्वारा मन को वश में करें। जब धारणा स्थिर हो जाती है और योगी भगवान को अपने हृदय में देखता है, तब उसे सहज ही भक्ति योग की प्राप्ति होती है। वहीं श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को धारणा का स्वरूप समझाते हुए कहा कि सबसे पहले साधक को आसन, श्वास प्रश्वास का संयम, प्राणायाम, आसक्ति पर विजय और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के विराट रूप में लगाना ही धारणा है। यह समस्त ब्रह्मांड जो कभी था और आगे होगा, सब भगवान का ही विराट शरीर है। जल,
अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति जैसे आवरणों से घिरे इस ब्रह्मांड में ही विराट पुरुष भगवान स्थित है। तत्वज्ञानी कहते हैं कि उनके पैरों से लेकर जंघाओं तक अधोलोक और भूतल का स्वरूप है। नाभि आकाश है, छाती स्वर्गलोक है, गला महरलोक है, मुख जनलोक है और ललाट तपोलोक है, जबकि सहस्त्र सिर वाला उनका मस्तक सत्यलोक कहलाता है। इंद्र और अन्य देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं उनके कान हैं, शब्द उनकी श्रवण शक्ति है, अश्विनी कुमार उनकी नासिका है, गंध उनकी घ्राण शक्ति है और अग्नि उनका मुख है। सूर्य उनकी दृष्टि है, दिन और रात उनकी पलकें हैं, ब्रह्मलोक उनकी भौहों का विलास है, जल उनका तालु है, रस उनकी जिह्वा है, वेद उनके ब्रह्मरंध्र है और यम उनके दांत है। उनकी मुस्कान मोहिनी माया है, लज्जा और लोभ उनके होंठ है, धर्म उनके स्तन है, अधर्म उनकी पीठ है, समुद्र उनकी कोख है, पर्वत उनकी हड्डियां है, नदियां उनकी नाड़ियां है, वृक्ष उनके रोम है, वायु उनका प्राण है, काल उनकी चाल है और गुणों का चक्र उनका कर्म है। बादल उनके केश है, संध्या उनका वस्त्र है, अव्यक्त प्रकृति उनका हृदय है और चंद्रमा उनका मन है। इस प्रकार समस्त सृष्टि उसी विराट पुरुष में स्थित है और उसी का ध्यान करना साधक के लिए परम धारणा है। महत्त्व को भगवान का सर्वात्मभूत चैतन्य कहा गया है और रुद्र उनके अहंकार है। उनके नखों से घोड़े, ऊंट, खच्चर और हाथी उत्पन्न हुए हैं। वही जंगलों में रहने वाले सभी पशु उनके कटी प्रदेश से जुड़े हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षी उनके अद्भुत सृजन कौशल का प्रतीक है। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि माने जाते हैं और मनुष्य जो मनु की संतान है उनका ही निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके स्वरों की स्मृति है। दैत्य उनके वीर्य का रूप है। समाज के चारों वर्ग भी उनके अंगों से जुड़े हैं। ब्राह्मण उनके मुख, क्षत्रिय उनकी भुजाएं, वैश्य उनकी जंघाएं और शूद्र उनके चरण हैं। देवताओं के नाम पर होने वाले विविध यज्ञ उनके कर्म कहलाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, ये विराट पुरुष का स्थूल स्वरूप है जिसमें मोक्ष की कामना करने वाला साधक अपने मन को स्थिर करता है, क्योंकि इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जैसे स्वप्न में मनुष्य विविध रूपों का अनुभव करता है, वैसे ही सर्वव्यापक परमात्मा भी सबके द्वारा सब अनुभव कराता है, परंतु वास्तव में वही एक है। अतः उस सत्य स्वरूप आनंदमय भगवान का ही भजन करना चाहिए और किसी अन्य वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति ही पतन का कारण है। सृष्टि के आरंभ में जब सब कुछ प्रलय से नष्ट हो गया था, तब ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से सृष्टि की स्मृति प्राप्त की थी। उनकी दृष्टि निर्मल हुई और बुद्धि स्थिर हो गई, तभी वे पुनः इस जगत की रचना कर सके। परंतु वेदों की भाषा इतनी जटिल है कि जीव अक्सर स्वर्ग और अन्य लोकों की मोहक धारणाओं में फंस जाता है और वहां सुख की कामना से भटकता रहता है, जबकि कहीं भी उसे सच्चा सुख नहीं मिलता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि सांसारिक वस्तुओं का उपयोग केवल आवश्यकता भर ही करे और उनकी नश्वरता को सदैव याद रखे। यदि प्रारब्धवश संसार के पदार्थ बिना प्रयास के मिल जाए तो उनके लिए अलग से परिश्रम करना व्यर्थ है। जैसे जब धरती पर सोना संभव हो तो पलंग के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं, और जब भुजाएं पहले से ही भगवान की कृपा से मिली हुई है तो उनके लिए अतिरिक्त प्रयत्न करना मूर्खता है। जब हाथों की अंजलि से पानी पिया जा सकता है तो तकियों और ढेर सारे बर्तनों की क्या आवश्यकता। जब वृक्ष की छाल या साधारण चिथड़ों से तन ढका जा सकता है तो वस्त्रों का संग्रह किस काम का। जब पेड़ों पर फल फूल बिना किसी स्वार्थ के सबके लिए उपलब्ध है, नदियां प्यासों के लिए सदैव बहती रहती है और पर्वत की गुफाएं आश्रय देती है, तो फिर मनुष्य को विलासिता की वस्तुओं के पीछे क्यों भागना चाहिए। क्या भगवान अपने शरणागत की रक्षा नहीं करते? फिर बुद्धिमान लोग क्यों घमंडी धनवानों की खुशामद में अपनी गरिमा खोते हैं। इस प्रकार विरक्ति प्राप्त करने के बाद साधक को चाहिए कि वह अपने हृदय में सदैव विद्यमान, स्वयं सिद्ध, परम सत्य और परम प्रिय भगवान का दृढ़ निश्चय के साथ प्रेम पूर्वक भजन करे,
क्योंकि उनके भजन से जन्म और मृत्यु के चक्र में डालने वाला अज्ञान नष्ट हो जाता है। वास्तव में कौन सा विवेकशील मनुष्य इस संसार रूपी वैतरणी नदी में दूसरों को अपने कर्मों से उत्पन्न दुख झेलते देखकर भी भगवान का चिंतन न करे और व्यर्थ के विषय भोगों में उलझा रहे। कुछ साधक तो अपने हृदय आकाश में भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं। वे देखते हैं कि भगवान 4 भुजाओं वाले हैं, जिनमें शंख, चक्र, गदा और कमल सुशोभित है। उनके मुख पर मधुर मुस्कान और आनंद झलकता है। कमल के समान विशाल नेत्र, पीत वस्त्र, रत्नजटित बाजूबंद, सुंदर मुकुट और चमकते कुंडल उनके रूप को अलंकृत करते हैं। उनके चरण कमल योगियों के हृदय में विराजते हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है। उनका वक्षस्थल सदैव हरी भरी वनमाला से सुसज्जित है। कमर में करधनी, उंगलियों में अंगूठिया, पैरों में नूपुर और हाथों में कंगन शोभा बढ़ाते हैं। उनके केश घुंघराले, काले और मनोहर हैं। उनके कमलवत मुख पर लीलामय मंद मुस्कान खिली हुई है और उनकी चितवन से वे अपने भक्तों पर अनंत कृपा की वर्षा करते हैं। जब तक मन पूर्ण रूप से स्थिर न हो जाए, तब तक साधक को बार बार भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन करते रहना चाहिए। भगवान के चरणों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख तक प्रत्येक अंग की बुद्धि के द्वारा एक एक करके धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे चित्त अधिक स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग पर ध्यान केंद्रित करने में सफलता मिल जाए, तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। वास्तव में यही विश्वेश्वर भगवान ही सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में समस्त जगत के साक्षी हैं। जब तक साधक के भीतर गहन प्रेमपूर्ण भक्ति जागृत न हो जाए, तब तक उसे प्रतिदिन अपने नियमित कर्मों के बाद एकाग्र होकर भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करना चाहिए। और जब कोई योगी शरीर का त्याग कर इस लोक से परे जाना चाहे, तब उसे देश, काल या लोक के आकर्षण में न पड़कर सुखपूर्वक स्थिर आसन पर बैठना चाहिए। प्राणों पर नियंत्रण पाकर इंद्रियों को संयमित कर मन और बुद्धि को शुद्ध करके आत्मा में लीन कर देना चाहिए। फिर आत्मा को परमात्मा में विलीन कर साधक उस परम शांति की अवस्था में स्थित हो जाता है। वहां पहुंचकर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। उस अवस्था में सत्वगुण का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। वहां अहंकार, महत्त्व और प्रकृति तक का भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। जब समय के नियामक देवताओं का भी कोई प्रभाव वहां नहीं चल पाता, तो अन्य देवताओं और उनके अधीन रहने वाले जीवों का वहां ठहरना असंभव ही है। योगी जन ये नहीं कहते हुए परमात्मा से भिन्न सभी वस्तुओं का त्याग करते हैं और शरीर तथा उससे जुड़े संबंधों से अलग होकर हृदय में भगवान के उस परम पूज्य स्वरूप को अपनाते हैं, जहां अनन्य प्रेम ही शेष रह जाता है। यही भगवान विष्णु का परम पद है, जिस पर सभी शास्त्र सहमत है। जिस योगी की चित्त वृत्तियां ज्ञान की दृष्टि से शांत हो चुकी हो, उसे इस प्रकार शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए, फिर प्राणवायु को धीरे धीरे चक्रों के माध्यम से ऊपर उठाए। नाभि के मणिपूरक चक्र से वायु को हृदय स्थित अनाहत चक्र में, वहां से उदान वायु के सहारे कंठ के विशुद्ध चक्र में और आगे तालु के आधार तक ले जाए। इसके बाद आंख, कान, नाक और मुख के साथ छिद्रों को रोककर उस वायु को आज्ञा चक्र, भ्रूमध्य तक पहुंचाए। यदि वह किसी लोक में नहीं जाना चाहता, तो आधी घड़ी तक उसे वही रोककर सहस्त्रार में प्रवेश कराकर परमात्मा में लीन हो जाए और ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर व इंद्रियों का त्याग कर दे। परंतु यदि योगी की इच्छा हो कि वह ब्रह्मलोक तक पहुंचे, सिद्धियां प्राप्त करे या त्रिगुणमय ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से विचरण करे, तो उसे मन और इंद्रियों को साथ लेकर ही शरीर से बाहर निकलना चाहिए। ऐसे योगियों का सूक्ष्म शरीर वायु की तरह होता है, जिससे वे तप, उपासना और योग के बल पर त्रिलोकी के भीतर बाहर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। केवल कर्मों से ये सामर्थ्य प्राप्त नहीं होती। परीक्षित,
जब योगी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ज्योतिर्मय मार्ग पर ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, तो पहले वह आकाश मार्ग से अग्नि लोक में पहुंचता है, जहां उसके शेष दोष जलकर नष्ट हो जाते हैं। वहां से आगे बढ़कर वह भगवान श्रीहरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुंचता है, जो समस्त ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करने के बाद योगी अपने सूक्ष्म निर्मल शरीर के साथ आगे बढ़कर महरलोक में प्रवेश करता है। वह लोक ब्रह्मवेत्ताओं द्वारा पूजित है और उसमें कल्प भर जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते हैं। जब प्रलय का समय आता है और निचले लोक शेष के मुख से निकली अग्नि से भस्म हो जाते हैं, तब योगी वहां से ब्रह्मलोक की ओर जाता है। ये वही ब्रह्मलोक है जहां महान सिद्ध पुरुष दिव्य विमानों में रहते हैं। उसकी आयु स्वयं ब्रह्मा की आयु के समान 2 परार्थ की होती है। वहां न शोक है, न दुख, न बुढ़ापा और न मृत्यु, अतः उद्वेग या भय का प्रश्न ही नहीं उठता। वहां यदि कोई खेद होता है तो केवल यही कि परम पद से अनजान जीव जन्म मृत्यु के भयंकर संकटों में पड़े रहते हैं और उन्हें देखकर वहां के दिव्य प्राणियों के मन में करुणा से व्यथा उत्पन्न होती है। सत्यलोक पहुंचकर योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी में लीन कर देता है और धीरे धीरे 7 आवरणों का भेदन करता हुआ आगे बढ़ता है। पहले वह पृथ्वी से जल, जल से अग्नि, अग्नि से वायु और फिर आकाश के आवरण तक पहुंचता है। इन आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठानों में लीन हो जाती है। जैसे घ्राणेन्द्रिय गंध तन्मात्रा में, रसना रस तन्मात्रा में, नेत्र रूप तन्मात्रा में, त्वचा स्पर्श तन्मात्रा में और श्रोत्र शब्द तन्मात्रा में, इसी प्रकार कर्मेंद्रिया भी अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिल जाती है। इसके बाद योगी पंचभूतों के स्थूल और सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहां वो सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में और मन व इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। फिर अहंकार के साथ लय गति करते हुए महतत्व में और अंततः प्रकृति रूप आवरण में पहुंच जाता है। महाप्रलय के समय जब यह प्रकृति रूप आवरण भी लय को प्राप्त हो जाता है, तब वह योगी आनंद स्वरूप परमात्मा में विलीन हो जाता है। ऐसी भगवान में गति को प्राप्त करने वाला योगी फिर कभी इस संसार में जन्म नहीं लेता। परीक्षित, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैंने वेद सम्मत सनातन मार्ग का वर्णन किया है। सद्य मुक्ति, तुरंत मुक्ति और क्रम मुक्ति, धीरे धीरे मुक्ति, दोनों का यही उपदेश भगवान वासुदेव ने ब्रह्मा जी को दिया था जब उन्होंने उनसे इस विषय में प्रश्न किया था। सूत जी कहते हैं, वह मनुष्य जिसके कानों ने कभी भगवान श्री कृष्ण की कथा नहीं सुनी, उसके कान मानो केवल बिल समान है। जिस जीव ने भगवान की लीलाओं का गुणगान नहीं किया, वो केवल बेकार टर्राने वाले मेंढक की जीभ जैसी है। ऐसा जीवन जीना व्यर्थ ही है जो सिर कभी भगवान के चरणों में नहीं झुका। वह चाहे रेशमी वस्त्रों से सज्जित हो और मुकुट से अलंकृत क्यों न हो, केवल बोझ समान है। जिन हाथों ने कभी भगवान की पूजा या सेवा नहीं की, वे सोने के कंगनों से सुशोभित होकर भी मृतक के हाथों के समान है। जिन आंखों ने भगवान की मूर्तियों, तीर्थ स्थलों या पवित्र नदियों का दर्शन नहीं किया, वे मोर पंख पर बने आंखों के चिन्हों की तरह निरर्थक है। मनुष्य के पैर यदि भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा में नहीं चलते, तो वे जड़ वृक्षों जैसे हैं। जो मनुष्य संतों के चरणों की धूल को कभी अपने सिर पर नहीं लगाता, वो जीता हुआ भी मृत समान है। जिसने भगवान के चरणों पर अर्पित तुलसी की पवित्र सुगंध का अनुभव नहीं किया, उसका श्वास लेना भी मात्र व्यर्थ है, जैसे प्राणहीन शव की सांस। वो हृदय वास्तव में लोहा है, जो भगवान के नामों का श्रवण या कीर्तन करने पर भी पिघलता नहीं और उनकी ओर प्रवाहित नहीं होता। जब हृदय पिघलता है, तब नेत्रों में अश्रु छलक पड़ते हैं और पूरे शरीर में रोमांच छा जाता है। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए जब महाराज परीक्षित ने सुंदर प्रश्न किए, तो परम भक्त और आत्मविद्या के आचार्य श्री सुखदेव जी ने जो उत्तर दिए, कृपया वे संवाद हमें सुनाइए।
उनके वचन भगवान के स्वरूप और तत्व को प्रकट करने वाले थे। उन्हें सुनकर उत्तानपाद नंदन राजा परीक्षित ने अपनी निर्मल बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दी। जो देह, पत्नी, पुत्र, राज्य, धन संपत्ति और संबंधियों से उनकी दृढ़ ममता बनी हुई थी, वह सब उन्होंने एक क्षण में ही त्याग दी। जब मृत्यु का निश्चित समय निकट जा लिया, तब उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंधित सभी कर्मों का संन्यास ले लिया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण में दृढ़ भाव से लीन होकर बड़ी श्रद्धा से उनकी महिमा का श्रवण करने के लिए सुखदेव जी से प्रश्न किया। राजा परीक्षित ने कहा, आपने जो कुछ कहा है वह पूर्णतः सत्य और उचित है। जैसे जैसे आप भगवान की कथा सुना रहे हैं, मेरे अज्ञान का पर्दा हटता जा रहा है। फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि भगवान अपनी माया से इस जगत की रचना कैसे करते हैं। यह सृष्टि इतनी रहस्यमय है कि स्वयं ब्रह्मा जैसे देवता भी इसे पूरी तरह नहीं समझ पाते। परमात्मा अनंत शक्तियों के आधार पर मानो स्वयं को ही खिलौना बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों द्वारा बनाए घरों की तरह ब्रह्मांड की रचना करते हैं और समय आने पर उसे मिटा भी देते हैं। भगवान श्रीहरि की लीलाएं इतनी अद्भुत और अचिंत्य हैं कि बड़े बड़े विद्वान भी उनके रहस्य को समझने में असमर्थ हो जाते हैं। वे तो एक ही होते हुए भी प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम को धारण करके अनेक कर्म करते हैं, या फिर विभिन्न अवतारों के रूप में अवतरित होकर उनका क्रमशः प्रकट करते हैं। परीक्षित ने आगे कहा, हे मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व के पूर्ण ज्ञाता है, इसलिए मेरे इस संदेह का समाधान कीजिए। सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों को सुनने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री शुकदेव जी ने श्री कृष्ण का स्मरण कर अपने वचन आरंभ किए। उन्होंने कहा, मैं उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और सहार के लिए सत्व, रज और तम रूपी 3 शक्तियां स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं। वही भगवान सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में निवास करते हैं। उनका स्वरूप और उन्हें पाने का मार्ग बुद्धि की सीमा में नहीं आता, क्योंकि वे स्वयं भी अनंत है और उनकी महिमा भी अनंत है। वे सत्पुरुषों के दुख मिटाकर उन्हें प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की असुरी प्रवृत्ति रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं, और जो परमहंस आश्रम में स्थित है उन्हें उनकी अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। समस्त चराचर प्राणी उन्हीं का स्वरूप है, इसलिए वे किसी से भी पक्षपात नहीं करते। वे बड़े भक्तवत्सल हैं, परंतु जो लोग हठपूर्वक बिना भक्ति के साधन करते हैं, वे उनकी छाया तक नहीं पा सकते। उनके समान किसी का भी ऐश्वर्य नहीं है, और उससे बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे अद्वितीय ऐश्वर्य से युक्त भगवान अपने धाम में निरंतर ब्रह्म रूप में विहार करते हैं। मैं बार बार उन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं, जिनका स्मरण, कीर्तन, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के सभी पापों को तुरंत नष्ट कर देता है। जिनके चरण कमलों की शरण लेकर विवेकी पुरुष अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति मिटा देते हैं और बिना किसी कठिनाई के ब्रह्मपद प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। जब तक बड़े बड़े तपस्वी, दानी, विद्वान, यशस्वी और सदाचारी लोग अपनी साधनाओं और अपने अहंकार को भगवान के चरणों में अर्पित नहीं करते, तब तक उन्हें सच्चे कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण ही मोक्ष का मार्ग है, उन कल्याणमय भगवान को अनगिनत बार नमस्कार है। यहां तक कि किरात, हुन, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन और खस जैसी तथाकथित नीच जातियां भी यदि उनके भक्तों की शरण ग्रहण करें तो पवित्र हो जाती है। ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। वही भगवान ज्ञानीजनों के आत्मा है, भक्तों के स्वामी है, कर्मकांडियों के लिए वैदिक मूर्ति है, धार्मिकों के लिए धर्म स्वरूप है और तपस्वियों के लिए तप स्वरूप है। ब्रह्मा, शंकर और अन्य महान देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं और उनकी महिमा देखकर चकित हो जाते हैं।
वे ही लक्ष्मीपति हैं, सभी यज्ञों के भोक्ता और फलदाता है, प्रजा के रक्षक है, सबके हृदय में अंतर्यामी के रूप में विद्यमान है और संपूर्ण लोकों के पालन करता है। वे पृथ्वी देव के स्वामी हैं और यदुवंश में अवतरित होकर अंधक, वृष्णि और यादव वंशियों की रक्षा करने वाले एवं उनके एकमात्र आश्रय हैं। श्री सुखदेव जी ने आगे कहा, हे राजन परीक्षित, जिन भगवान के चरणों की महिमा का मैंने अभी वर्णन किया है, वही पुरुषोत्तम भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड के आदि कारण है। उन्हीं से सृष्टि उत्पन्न होती है, उन्हीं से उसका पालन होता है और अंततः उन्हीं में उसका लय हो जाता है। उनकी शक्ति इतनी अद्भुत और अचिंत्य है कि उसका पार पाना अत्यंत कठिन है। अब मैं तुम्हें सृष्टि के क्रम का विस्तार से वर्णन करूंगा। जैसा कि मैंने अपने पूज्य पिता देवर्षि वेदव्यास जी से सुना है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और सृष्टि रचना का रहस्य अत्यंत गूढ़ है, जिसे ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। कल्पांत प्रलय के बाद जब संपूर्ण सृष्टि जलमय होकर अंधकार में डूबी हुई थी, तब भगवान श्रीहरि क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विराजमान थे। उन्हीं के नाभि कमल से एक विशाल कमल प्रकट हुआ, जिस पर स्वयंभू ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। जब ब्रह्मा जी ने नेत्र खोले तो चारों ओर केवल जल ही जल देखा। वे न तो अपने स्थान को पहचान सके, न अपने स्वरूप को, और न ही ये समझ पाए कि उनका उद्देश्य क्या है। सत्य की खोज में वे कमल के डंठल से नीचे उतरने लगे, लेकिन कितना भी प्रयास करने पर उन्हें उसका आदि या अंत नहीं मिला। वे सहस्त्रों वर्षों तक जल में विचरते रहे, किंतु कोई आधार न पाकर निराश होकर पुनः अपने कमलासन पर लौट आए। तब उन्होंने मन को स्थिर कर ध्यान में लीन होना प्रारंभ किया। जब वे अपनी उत्पत्ति और कार्य के रहस्य को जानने के लिए अत्यंत व्याकुल थे, तभी उनके हृदय में दिव्य शब्द तप 2 बार गूंजा। इसे भगवान की आज्ञा मानकर ब्रह्मा जी ने दृढ़ निश्चय के साथ तपस्या प्रारंभ कर दी। उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण संयमित किया और सहस्त्रों दिव्य वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या की तीव्रता से जल सूखने लगा और उनका कमलासन विस्तार पाने लगा। ब्रह्मा जी की ये साधना भगवान श्रीहरि को प्रिय लगी। अंततः उनकी तपस्या सफल हुई और उन्हें भगवान का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने देखा कि भगवान शेषनाग की शैया पर विराजमान है। नीलकमल के समान श्यामवर्णी देह, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, गले में कौस्तुभ मणि और वनमाला की शोभा, मुख पर मधुर मुस्कान और नेत्रों में अपार करुणा। भगवान के इस अद्भुत रूप का दर्शन कर ब्रह्मा जी ने स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप ही सबके स्वामी और समस्त कारणों के कारण हैं। मैं आपकी कृपा से उत्पन्न हुआ हूं, किंतु अपने कार्य से अनभिज्ञ हूं। कृपा कर मुझे प्रेरणा और शक्ति दे, ताकि आपकी इच्छा के अनुसार मैं सृष्टि का निर्माण कर सकूं। भगवान श्रीहरि उनकी स्तुति से प्रसन्न हुए और वरदान देते हुए बोले, हे ब्रह्मा, चिंता मत करो, तुम ही सृष्टि की रचना करोगे। मैं तुम्हें वो शक्ति और ज्ञान प्रदान करूंगा जिससे तुम यह कार्य पूर्ण कर सकोगे। ये भी जान लो कि तुम मेरे ही अंश हो और मेरी शक्ति से ही सब कुछ संभव होगा। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, जब भी तुम्हें किसी प्रकार का संदेह हो तो मेरी लीलाओं और मेरे स्वरूप का चिंतन करना, तुम्हें मार्ग मिल जाएगा। भगवान के इस आशीर्वाद से ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। अब उनकी बुद्धि में सृष्टि रचना का पूरा क्रम स्पष्ट हो गया। उन्होंने अनुभव किया कि भगवान का ही विराट रूप यह संपूर्ण ब्रह्मांड है और वे हर वस्तु में अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जिन परम पुरुष परमात्मा की महिमा का मैंने वर्णन किया है, वही समस्त लोकों के आधार है। उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। वही प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, पंच महाभूत, इंद्रियां और उनके विषयों के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वास्तव में वे इन सबसे परे और स्वतंत्र हैं। वे सबके साक्षी और नियामक हैं। जिस प्रकार एक ही सूर्य अपनी किरणों से अनेक वस्तुओं को प्रकाशित करता है,
उसी प्रकार एक ही परमात्मा अपनी माया शक्ति से अनेक रूपों में प्रकट होकर इस जगत की सृष्टि, पालन और सहार करते हैं। वही भगवान ब्रह्मा के रूप में सृष्टि रचते हैं, विष्णु के रूप में उसका पालन करते हैं और रुद्र के रूप में सहार करते हैं। ये सब उनकी विभिन्न क्रियाओं का विस्तार मात्र है, परंतु मूल रूप से वे एक ही हैं। परम ब्रह्मा, परमात्मा, भगवान श्रीहरि, वे सृष्टि से पहले भी थे, सृष्टि के समय भी विद्यमान हैं और प्रलय के बाद भी शेष रहते हैं। ये संपूर्ण दृश्य जगत उन्हीं की शक्ति का स्वरूप है। जो इसे उनसे अलग मानता है वह अज्ञान में है। योगीजन अपने हृदय में चित्त को एकाग्र कर भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान करते हैं, जिसमें वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए होते हैं। वही योगियों के आराध्य हैं, ज्ञानीजन के लिए परम सत्य है और भक्तों के परम प्रियतम। भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण और धाम ये सभी दिव्य और मंगलमय हैं। इनके श्रवण, कीर्तन और स्मरण मात्र से जीव के सारे पाप नष्ट होकर उसे परम शांति प्राप्त होती है। मनुष्य का ये जन्म अत्यंत दुर्लभ है और इसका एकमात्र उद्देश्य भगवान की भक्ति करना है। हे परीक्षित, भगवान की लीलाएं अनंत हैं और उनके अवतार भी असंख्य हैं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब वे भक्तों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। अब मैं तुम्हें उनके कुछ प्रमुख अवतारों का वर्णन सुनाऊंगा। सबसे पहले सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में सनकादि अवतार धारण किया। सनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा की आज्ञा का पालन न करते हुए तपस्या और ब्रह्मचर्य को ही अपना मार्ग बनाया और संसार को भगवान के निराकार स्वरूप का ज्ञान दिया। वे आजीवन बालकों जैसे पवित्र और विरक्त रहे। जब पृथ्वी रसातल में डूब गई थी, तब भगवान ने वराह रूप धारण कर उसे अपनी दाढ़ पर उठाया और असुर हिरण्याक्ष का वध किया। नारद अवतार में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में जन्म लेकर भक्ति योग का प्रचार किया और नारदीय भक्ति सूत्र प्रदान किए। नरनारायण अवतार में वे धर्म और मूर्ति देवी के पुत्रों के रूप में बद्रिक आश्रम में कठोर तपस्या करते रहे, जिनकी शक्ति से इंद्र भी भयभीत हो गया। कपिल अवतार में भगवान ने देवहूति के पुत्र कपिल मुनि बनकर सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया और आत्मज्ञान तथा मोक्ष का मार्ग बताया। दत्तात्रेय अवतार में वे अत्रि और अनुसूया के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और योग, ज्ञान तथा तंत्र का उपदेश दिया। उनके 24 गुरु प्रकृति से लिए गए थे। यज्ञ अवतार में उन्होंने यज्ञ पुरुष बनकर स्वयंभुव मनु के समय लुप्त हुए यज्ञों को पुनः स्थापित किया। ऋषभदेव अवतार में नाभि राजा के पुत्र ऋषभदेव के रूप में उन्होंने परमहंस धर्म का प्रचार किया, आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाया और अपने पुत्रों को वैराग्य का महत्व सिखाया। पृथु अवतार में भगवान ने आदर्श राजा के रूप में पृथ्वी से अन्न उत्पादन कराया और प्रजा का पालन किया। मत्स्य अवतार में प्रलय के समय उन्होंने मत्स्य रूप लेकर राजा सत्यव्रत और अन्य जीवों को नाव में सुरक्षित किया और हैग्रीव असुर से चुराए गए वेदों की रक्षा की। कूर्म अवतार में समुद्र मंथन के दौरान भगवान कच्छप रूप में प्रकट हुए और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर अमृत प्राप्ति में सहायक बने। इसी मंथन से धन्वंतरी अवतार प्रकट हुए, जो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं और अमृत कलश धारण किए हुए थे। भगवान ने अनेक अवतार लेकर समय समय पर धर्म की रक्षा और भक्तों का उद्धार किया। मोहिनी अवतार में उन्होंने अत्यंत मनमोहक स्त्री रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को धोखा देकर अमृत से वंचित कर दिया। नरसिंह अवतार में भगवान ने आधा सिंह और आधा मनुष्य का भयंकर रूप धारण कर भक्त प्रहलाद की रक्षा की और अहंकारी असुर हिरण्यकशिपु का वध किया। वामन अवतार में वे बौने ब्राह्मण बने और असुर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, जिनमें पूरे तीनों लोक नाप कर इंद्र का राज्य पुनः दिलाया। परशुराम अवतार में भगवान भृगुवंशी परशुराम बने और अधर्म में लिप्त हो चुके क्षत्रियों का 21 बार संहार कर पृथ्वी को उनसे मुक्त किया।
राम अवतार में वे अयोध्या के राजकुमार राम के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की और आदर्श राजा, पुत्र तथा पति का उदाहरण प्रस्तुत किया। द्वापर युग के अंत में भगवान वेदव्यास बने, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया, पुराणों और महाभारत की रचना की ताकि कलयुग में भी लोग धर्म का ज्ञान पा सके। इसके बाद द्वापर युग के उत्तरार्ध में भगवान कृष्ण और बलराम का अवतार हुआ, जिन्होंने गोवर्धन धारण करना, कंस का वध करना और महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर धर्म की स्थापना जैसी दिव्य लीलाएं की। कलयुग के प्रारंभ में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया और जीवों को हिंसा छोड़कर अहिंसा और करुणा का मार्ग अपनाने का संदेश दिया। भविष्य में कलयुग के अंत में भगवान कल की अवतार लेंगे और पापियों का संहार कर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। इन सभी अवतारों की लीलाएं अनंत और अद्भुत है, जिन्हें पूरी तरह कोई भी वर्णित नहीं कर सकता। इन्हीं के माध्यम से भगवान संसार को सही मार्ग दिखाते हैं, भक्तों का उद्धार करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि जब श्री सुखदेव जी ने इन अवतारों का विस्तृत वर्णन किया, तब राजा परीक्षित ने बड़े आनंद और श्रद्धा के साथ इसे सुना और आगे उनसे जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न किया। यह सुनकर मैं अब जानना चाहता हूं कि ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना किस तरह की, पंच महाभूत, इंद्रियां और उनके विषय किस क्रम से बने। आपने यह भी बताया था कि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से भगवान की लीलाओं के बारे में प्रश्न किए थे। मैं वो गोपनीय और ज्ञानवर्धक संवाद भी सुनना चाहता हूं। नारद जैसे परम भक्त और ज्ञानी ने क्या पूछा और ब्रह्मा जी ने क्या उत्तर दिया। सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षित की ये जिज्ञासा सुनकर श्री सुखदेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण किया और ब्रह्मा नारद के संवाद का वर्णन आरंभ किया। सुखदेव जी बोले, सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी नाभिक मल से प्रकट हुए और चारों ओर केवल जल ही जल देखा, तब उन्हें अपने अस्तित्व और कर्तव्य का ज्ञान नहीं था। वे कमल के डंठल से नीचे उतरकर मूल खोजने लगे, पर सफल न हुए। अंततः लौटकर कमल पर ही बैठ गए और परमेश्वर की प्रेरणा से दीर्घकाल तक कठोर तप में लीन हो गए। उनकी हजारों वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए, सृष्टि रचना का संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया और यह भी प्रकट किया कि वही परमात्मा इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक और संहार करता है। भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत तत्व का उपदेश दिया, जिसे चतुर्श्लोकी भागवत कहा जाता है। यह अत्यंत गुप्त और दिव्य ज्ञान था, जिसे भगवान ने अपने प्रिय भक्त ब्रह्मा को ही प्रदान किया। बाद में नारद जी, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और भगवान के महान भक्त थे, उन्होंने भी अपने पिता से वही प्रश्न किया था जो राजा परीक्षित ने पूछा। नारद जी ने विनम्रता से पूछा, हे पिता, आप सभी जीवों के परम गुरु हैं, कृपया बताइए कि इस समस्त सृष्टि का मूल कारण कौन है। आपने ही इस ब्रह्मांड की रचना की, परंतु आप स्वयं तो भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। अतः इस सृष्टि का वास्तविक आधार क्या है, आपकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह जगत किस पर टिका है और अंत में किसमें विलीन होता है। यह माया क्या है जिसके प्रभाव से भगवान भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। कृपा कर मुझे इस गहन रहस्य का ज्ञान दीजिए। नारद जी का यह गंभीर और कल्याणकारी प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ है और सभी जीवों के हित के लिए है। यह भगवान की महिमा जानने की सच्ची जिज्ञासा से उत्पन्न हुआ है और ऐसे ही प्रश्न वास्तविक ज्ञान का मार्ग खोलते हैं। तुमने जो पूछा है वो सब मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं। यह सत्य है कि मैं ब्रह्मांड की सृष्टि करता हूं, परंतु मैं भी किसी और के अधीन हूं। जिस परम सत्ता से मेरा जन्म हुआ है और जिसकी प्रेरणा से मैं ये सृष्टि रचना का कार्य करता हूं, वही परम पुरुष भगवान श्रीहरि है। न तो मैं अपने बल से ये जगत बना सकता हूं और न ही मैं स्वयं इस कमल से उत्पन्न हुआ हूं। यह सब भगवान की अद्भुत माया और शक्ति का परिणाम है। अब मैं तुम्हें वही रहस्यमय ज्ञान सुनाता हूं जो भगवान ने मुझे दीर्घ तपस्या के
फलस्वरूप दिया था। यही चतुर्श्लोकी भागवत का सार है। फिर ब्रह्मा जी ने पहला श्लोक समझाते हुए कहा, सृष्टि से पहले केवल भगवान ही थे। उनके अतिरिक्त स्थूल, सूक्ष्म या उनके कारण रूप कोई भी वस्तु नहीं थी। सृष्टि के बाद भी वही विद्यमान है और यह दृश्यमान जगत भी उन्हीं का स्वरूप है। प्रलय के समय जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब भी केवल वही शेष रहते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद जी को समझाया, हे पुत्र, भगवान ही परम सत्य है, वही आदि है, वही मध्य है और वही अंत है। उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं का विस्तार और उनकी शक्ति का प्रकट रूप है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को समझाते हुए कहा, हे पुत्र, जो कुछ भी सत, अस्तित्वमान और असत, अनस्तित्वमान प्रतीत होता है, वह सब वास्तव में भगवान का ही स्वरूप है। वे प्रकृति से परे हैं और तीनों गुणों से अतीत है। जो वस्तु वास्तव में भगवान से भिन्न नहीं है, फिर भी भिन्न प्रतीत होती है, वही उनकी माया है। ये माया उसी प्रकार असत्य है जैसे किसी वस्तु का प्रतिबिंब या अंधकार। हे नारद, यह संसार तुम्हें सत्य प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह भगवान की माया का ही खेल है। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है या मरुस्थल में जल दिखाई देता है, वैसे ही यह जगत भी वास्तविक नहीं है। यह भगवान की शक्ति से उत्पन्न होता है और अंततः उन्हीं में विलीन हो जाता है। माया के दो रूप हैं। पहला, असत्य वस्तु को सत्य दिखाना, जैसे प्रतिबिंब, और दूसरा, सत्य वस्तु को छिपा देना, जैसे अंधकार। यही भगवान की अद्भुत लीला है। जैसे पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सभी प्राणियों में उपस्थित रहते हुए भी उनसे असंबद्ध रहते हैं, वैसे ही भगवान भी इस संसार में विद्यमान रहते हुए भी किसी से लिप्त नहीं होते। वे प्रत्येक कण में व्याप्त है, परंतु संसार के बंधनों से पूर्णतः परे हैं। जैसे आकाश सब जगह है पर किसी से जुड़ा नहीं, या जैसे जल में स्थित कमल का पत्ता जल से अप्रभावित रहता है, वैसे ही भगवान इस मायामय जगत में रहते हुए भी माया से अछूते हैं। वे सबके अंतर्यामी और साक्षी हैं, पर किसी भी कर्म से बंधते नहीं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे नारद, जो आत्म तत्व का सच्चा जिज्ञासु है, उसे केवल इतना ही जानना चाहिए कि परम तत्व वही है जो सभी में विद्यमान भी है और साथ ही सभी से भिन्न भी है। वही तत्व हर जगह हर समय विद्यमान है और उससे परे कुछ भी नहीं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, यह दिव्य और रहस्यमय ज्ञान मुझे स्वयं भगवान ने प्रदान किया था। यही वह मार्ग है जिससे परम तत्व को जाना जा सकता है। भगवान ही वह परम सत्य है जो सब में है, सबसे अलग भी है और सदा सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि जब भगवान ने उन्हें यह दिव्य ज्ञान प्रदान किया तो उनके मन का समस्त संदेह दूर हो गया और उनकी बुद्धि अत्यंत निर्मल हो गई। उसी ज्ञान के आधार पर उन्होंने सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ किया। यह ज्ञान ही मनुष्य को माया के बंधनों से मुक्त करता है और भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करता है। भगवान की शक्ति से सबसे पहले महत्त्व प्रकट हुआ, जिसे प्रकृति का प्रथम विकार कहा जाता है, और यह सभी गुणों का आधार है। महत्त्व से अहंकार उत्पन्न हुआ, जो 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। तामस अहंकार से पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की उत्पत्ति हुई तथा आकाश से शब्द, वायु से स्पर्श, अग्नि से रूप, जल से रस और पृथ्वी से गंध का जन्म हुआ। राजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, त्वचा, आंख, जीभ और नाक, 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ तथा प्राणों की उत्पत्ति हुई। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं का जन्म हुआ। इस प्रकार महत्त्व, अहंकार, पंच महाभूत, इंद्रियां और उनके विषय मिलकर सृष्टि का आधार बने। लेकिन ये सभी अपने आप में जड़ थे। इन्हें चेतना देने वाले स्वयं भगवान ही हैं, जो सब में अंतर्यामी रूप से विद्यमान है।
प्रारंभ में ये तत्व अलग अलग थे और सृष्टि की रचना संभव नहीं हो पा रही थी। तब भगवान ने अपनी काल शक्ति से इन्हें एकीकृत किया और ये सब मिलकर विराट अंड बने, जिसे ब्रह्मांड कहा गया। यह ब्रह्मांड लंबे समय तक जल में पड़ा रहा और फिर भगवान गर्भोदकशाई विष्णु के रूप में उसमें प्रविष्ट हुए। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और वे उसी कमल पर स्थित होकर सृष्टि की रचना करने लगे। ब्रह्मा जी ने बताया कि वे केवल भगवान की प्रेरणा और शक्ति से ही ये कार्य करते हैं। जिस प्रकार कलाकार अपनी कलाकृति बनाता है, उसी प्रकार वे भी भगवान की इच्छा से ही इस जगत को रचते हैं। ये संपूर्ण सृष्टि भगवान की लीला है और वे स्वयं केवल भगवान के एक उपकरण मात्र है, जिन्होंने ब्रह्मांड के भीतर विभिन्न लोकों की रचना की। सृष्टि के वर्णन में ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि ऊर्ध्व लोक यानी ऊपरी लोकों में सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक और महरलोक आते हैं, जो क्रमशः शुद्ध सत्व, सत्व, रज और तम गुणों की अवस्थाओं का प्रतीक है। मध्य लोक में भूरलोक स्थित है, जहां मनुष्य और अन्य जीव रहते हैं। अधोलोक यानी निचले लोक 7 भागों में विभाजित है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये विभिन्न प्रकार के जीवों और उनके भोग के लिए बनाए गए हैं। इन सभी लोकों में रहने वाले जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में जन्म लेते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। सृष्टि के विस्तार के लिए ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन, संतन, नारद, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और कर्दम को उत्पन्न किया। इन्हीं प्रजातियों के माध्यम से आगे अनेक प्रजाओं की उत्पत्ति हुई और सृष्टि का विस्तार होता चला गया। ब्रह्मा जी ने आगे समझाया कि प्रत्येक युग में भगवान स्वयं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए अवतार धारण करते हैं। वही धर्म के मूल हैं और उनकी इच्छा से ही ये पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। हे नारद, ये पूरी सृष्टि रचना भगवान की अचिंत्य शक्ति और उनकी लीला का परिणाम है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है, वो माया के बंधनों से मुक्त होकर भगवान के चरणों में अनन्य भक्ति प्राप्त कर लेता है। श्री सुखदेव जी ने जब ये दिव्य रहस्य राजा परीक्षित को सुनाया तो आगे उन्होंने कहा, हे राजन, मैंने तुम्हें सृष्टि रचना का विस्तृत विवरण सुनाया, जिसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को बताया था। अब मैं तुम्हें भगवान की एक और अद्भुत शक्ति, काल का स्वरूप और प्रलयों का रहस्य बताऊंगा। ब्रह्मा जी ने नारद जी को समझाते हुए कहा कि यह संपूर्ण सृष्टि काल के अधीन है। काल ही जीवों को जन्म देता है, उनका पालन करता है और अंत में उनका संहार करता है। भगवान की यह काल शक्ति इतनी प्रबल है कि इससे कोई बच नहीं सकता। चाहे स्वयं ब्रह्मा हो या सबसे छोटे जीव, सब काल के अधीन है। यही काल तीनों गुणों सत्व, रज और तम को प्रेरित करता है और उन्हीं के माध्यम से सृष्टि, स्थिति और संहार का चक्र चलता है। काल अनादि और अनंत है। यह भगवान का ही एक स्वरूप है। इसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन इसका प्रभाव हर जगह अनुभव किया जाता है। प्रलय मुख्य रूप से 4 प्रकार के माने गए हैं: नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। नित्य प्रलय वह है जो प्रतिदिन और प्रतिपल हमारे जीवन में होता रहता है। शरीर की कोशिकाएं निरंतर जन्म लेती और नष्ट होती रहती है। बचपन से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था और अंततः मृत्यु तक का परिवर्तन इसी नित्य प्रलय का उदाहरण है। संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण क्षण बदल रही है, परंतु सामान्यतः हम इसे पहचान नहीं पाते। नैमित्तिक प्रलय ब्रह्मा के एक दिन के अंत में होता है, जिसे एक कल्प कहा जाता है। जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है, तब भूलोक, भूवरलोक और स्वरलोक जलमग्न हो जाते हैं और संपूर्ण सृष्टि भगवान गर्भोदकशाई विष्णु के शयन में लीन हो जाती है। ब्रह्मा के पुनः जागने पर सृष्टि का आरंभ होता है, इसलिए इसे नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है। प्राकृत प्रलय, जिसे महाप्रलय भी कहते हैं, तब होता है जब ब्रह्मा की संपूर्ण आयु समाप्त हो जाती है।
इस समय पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार में, अहंकार महतत्व में और अंत में संपूर्ण प्रकृति भगवान के अव्यक्त स्वरूप में विलीन हो जाती है। इस अवस्था में केवल भगवान ही शेष रहते हैं और समस्त सृष्टि अपने मूल कारण में लीन हो जाती है। चौथा आत्यंतिक प्रलय है जो मोक्ष के रूप में समझा जाता है। यह किसी बाहरी घटना से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से होता है। जब जीव अपने सच्चे स्वरूप को पहचान कर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, तब वह आत्यंतिक प्रलय कहलाता है। जब कोई जीव ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लेता है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तब वह जन्म और मृत्यु के अनवरत चक्र से मुक्त हो जाता है। यही आवागम का अंत है, जहां आत्मा को फिर कभी संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता और वह परमात्मा में पूर्ण रूप से लीन हो जाती है। यही मोक्ष या अपवर्ग की अवस्था है, जिसमें अज्ञान और अविद्या का नाश होकर जीव अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करता है। यही सबसे श्रेष्ठ प्रलय है, क्योंकि ये जीव को शाश्वत मुक्ति प्रदान करता है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि काल की महिमा अत्यंत प्रबल है और वही इन सभी प्रलयों का कारण है। काल का ज्ञान मनुष्य को इस संसार की नश्वरता का बोध कराता है और उसे भगवान के चरणों की शरण लेने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि केवल भगवान ही काल से परे हैं। श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को काल और प्रलय का स्वरूप बताया और फिर भगवान की अद्भुत माया के विषय में समझाया। ये माया अत्यंत विचित्र है, जिसे न तो पूरी तरह सत्य कहा जा सकता है और न ही असत्य। इसे अवर्णनीय कहा गया है। इसी माया के प्रभाव से जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर स्वयं को शरीर मानता है, मैं और मेरा का भाव उत्पन्न करता है और संसार की वस्तुओं में आसक्त हो जाता है। माया की दो मुख्य शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति जीव के वास्तविक स्वरूप को ढक देती है, जिससे वह स्वयं को आत्मा न मानकर शरीर, मन और बुद्धि तक सीमित समझने लगता है और संसार को सत्य मानने लगता है। विक्षेप शक्ति जीव के सामने विविध दृश्य और अनुभव उत्पन्न करती है, जिससे सृष्टि का विस्तार होता है, नाम और रूप प्रकट होते हैं और जीव सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि में उलझकर कर्मफल भोगने लगता है। इसी कारण वह 84 लाख योनियों में बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त करता रहता है। यह सब माया का ही प्रभाव है। ब्रह्मा जी ने बताया कि इस माया के बंधन से मुक्ति केवल भगवान की कृपा से संभव है। जब जीव भगवान की अनन्य भक्ति करता है, उनका नाम स्मरण करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है और उनके स्वरूप का ध्यान करता है, तब भगवान प्रसन्न होकर अपनी माया के बंधन को खोल देते हैं और जीव को परम मुक्ति का वरदान देते हैं। जब कोई जीव भगवान की शरण ग्रहण करता है, तो उसके भीतर का अज्ञान और अविद्या मिट जाते हैं। तब उसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है कि वह आत्मा है और परमात्मा का अंश है। इस ज्ञान से वह माया के प्रभाव से ऊपर उठकर परम शांति को प्राप्त करता है। सूत जी ने शौनक और अन्य ऋषियों से कहा कि श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को इस प्रकार ब्रह्मा और नारद के संवाद का वर्णन किया था और फिर वे एक और महत्वपूर्ण संवाद सुनाने लगे जो विदुर और मैत्रेय ऋषि के बीच हुआ था। विदुर, जो धर्मराज यम के अवतार थे, धृतराष्ट्र द्वारा अपमानित होने के बाद अपना गृह त्याग कर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। वे परम ज्ञानी और भगवान के भक्त थे और यात्रा के दौरान अनेक संतों और महात्माओं से मिले। एक बार वे महान तपस्वी और ज्ञानी मैत्रेय ऋषि के पास पहुंचे और उनसे संसार के बंधनों और मुक्ति के मार्ग के विषय में प्रश्न किया। विदुर ने कहा, हे भगवान, मैं इस संसार के दुखों से अत्यंत व्याकुल हूं। कृपा करके बताइए कि जीव क्यों भटकता है? जन्म और मृत्यु का चक्र क्या है? भगवान की माया क्या है और उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? मैत्रेय ऋषि, जो ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक और भगवान के परम भक्त थे, विदुर के प्रश्न सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे विदुर, तुम्हारा प्रश्न बहुत कल्याणकारी है। तुम्हारी जिज्ञासा जीवों के उद्धार के लिए है और मैं तुम्हें
वही ज्ञान बताऊंगा जो मुझे स्वयं भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। इसके बाद मैत्रेय ऋषि ने विदुर को सृष्टि के प्रारंभ, भगवान के अवतारों, उनके दिव्य गुणों और भक्ति योग की महिमा का विस्तार से उपदेश दिया। यह संवाद श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में विस्तार पूर्वक वर्णित है, लेकिन यहां श्री शुकदेव जी ने इसकी प्रस्तावना राजा परीक्षित को इसलिए दी ताकि वे भगवान की लीलाओं और भक्तों की महिमा को और गहराई से समझ सके। ये विदुर और मैत्रेय ऋषि का संवाद जीवों को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, जो माया से मुक्ति का मार्ग दिखाता है और परम शांति प्राप्त करने का उपाय बताता है। मैं तुम्हें अब भक्ति योग की उस अद्वितीय महिमा का वर्णन सुनाऊंगा जिसे मैत्रेय ऋषि ने विदुर को समझाया था। उन्होंने कहा कि मनुष्य के कल्याण के लिए कई मार्ग बताए गए हैं, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और तपस्या, लेकिन इनमें भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है। इसका कारण यह है कि भक्ति योग अत्यंत सरल है और सीधे भगवान से जोड़ता है, जबकि अन्य मार्गों में अनेक कठिनाइयां और बाधाएं आती हैं। भक्ति मार्ग में स्वयं भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं और उसे सभी विघ्नों से पार लगाते हैं। कर्म योग में मनुष्य अपने कर्तव्यों को निभाता है, लेकिन फल की आसक्ति छोड़ना आवश्यक है। यह मन की शुद्धि में सहायक है, परंतु केवल कर्म से मुक्ति नहीं मिलती जब तक मन में भगवान की स्मृति न बनी रहे। ज्ञान योग में आत्मा और अनात्मा के भेद को समझकर अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन यह मार्ग बहुत कठिन है और केवल विरले साधक ही इसमें सिद्धि पाते हैं। अष्टांग योग, जिसे ध्यान योग भी कहते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के अभ्यास पर आधारित है। यह मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने में सहायक होता है, पर इसमें भी कठोर तपस्या और अनुशासन की आवश्यकता होती है और सिद्धि मिलने पर अहंकार का भय बना रहता है। इन सब मार्गों से बढ़कर भक्ति योग है, क्योंकि इसमें केवल भगवान के प्रति प्रेम और शरणागति की आवश्यकता होती है। जब जीव सच्चे मन से भगवान की शरण लेता है तो भगवान स्वयं उसकी कमी पूरी करते हैं और उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भक्ति योग के 9 अंग बताए गए हैं: श्रवण, भगवान की कथाएं सुनना, कीर्तन, उनके नाम और लीलाओं का गुणगान करना, स्मरण, निरंतर भगवान का स्मरण करना, पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा करना, अर्चन, भगवान की पूजा करना, वंदन, प्रणाम करना, दास्य, भगवान की सेवा करना, सख्य, भगवान को मित्र मानना और आत्मनिवेदन, स्वयं को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर देना। जो साधक इन 9 प्रकार की भक्ति में से किसी एक को भी सच्चे हृदय से अपनाता है, वह भगवान का प्रिय बनता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। भक्ति योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जाति, वर्ण, लिंग, धन या ज्ञान जैसी कोई भी बाधा नहीं है। चाहे व्यक्ति कितना भी साधारण या निम्न क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। मैत्रेय ऋषि ने विदुर से कहा कि इस संसार में जो मनुष्य कामनाओं में उलझकर भटक रहा है, उसके लिए भक्ति ही एकमात्र सहारा है। जब जीव भगवान की कथाओं को सुनता है तो उसका हृदय पवित्र होने लगता है, उसमें वैराग्य जागृत होता है और संसार की आसक्ति घटकर भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि यह अज्ञान का नाश कर जीव को परम शांति प्रदान करती है। अन्य साधना मार्गों में सिद्धि मिल जाने पर भी पतन का भय बना रहता है, परंतु भक्ति मार्ग में एक बार भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाने पर पतन की संभावना नहीं रहती, क्योंकि भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाएं दिव्य और मंगलकारी हैं। इनके स्मरण मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। विशेषकर कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन को मुक्ति का सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन बताया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के जप से हृदय शुद्ध होता है और भगवान की प्रीति प्राप्त होती है।
भगवान के हर नाम में अनंत शक्ति है। राम नाम तारक है, कृष्ण नाम सर्व आकर्षक है और नारायण नाम संपूर्ण सृष्टि का आधार है। इनके प्रेम पूर्वक जप से जीव सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान के अनंत गुण जैसे भक्तवत्सल, दयालु, कृपालु, सर्वज्ञ और परम सुंदर होने का चिंतन मन को शांति और आनंद से भर देता है। इसी प्रकार उनकी लीलाएं भी अद्भुत और प्रेरणादायी हैं। बाल लीलाओं का स्मरण वात्सल्य जगाता है, रास लीला का चिंतन प्रेम से भर देता है और उनकी युद्ध लीलाएं धर्म की स्थापना और दुष्टों के सहार का संदेश देती है। इसीलिए जो मनुष्य प्रतिदिन भगवान के नामों का जप करता है, उनके गुणों का चिंतन करता है और उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, वह निश्चित ही परम शांति प्राप्त करता है और अंत में भगवान के धाम को जाता है। यही भक्ति परम धर्म है, परम ज्ञान है और परम तपस्या है। तो भक्तों, ये थी श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम अध्यायों की दिव्य कथा, जिसमें हमने जाना भगवान के विराट स्वरूप, सृष्टि की रचना और भक्ति योग की अद्भुत महिमा। ये आध्यात्मिक यात्रा अभी यही समाप्त नहीं होती, बल्कि आगे और भी गहन रहस्य और अद्वितीय प्रसंग आपका इंतजार कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम भागवत पुराण के और भी दिव्य अध्यायों की झलकियां लेकर आएंगे, जहां आपको मिलेगा भगवान की लीलाओं, भक्तों की भक्ति और जीवन को बदल देने वाले सत्यों का अद्भुत संगम। यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली दिव्य कथाएं आप तक समय पर पहुंच सके। और कमेंट में जय श्री हरि, जय श्री नारायण जरूर लिखें। जय श्री हरि, जय श्री नारायण दोस्तों।